मित्रों प्रणाम। कहानी है यह ज्ञानवर्धक वे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार भगवान साधु के वेश में एक अपने भगत के घर आए। निर्धन भगत था वो, और वह जो भी होता, कोई भी भगत आता नंगे पार दिखता उसे, उसको वह अपने द्वारा बनाई गई जूती चप्पल उसको पैर में पहना देता था और उसने उसको पहनाया। तो इसी प्रकार वह जो भी उसके घर में कुछ होता, कोई गरीब असहाय भूखा, सब दान कर देता था। इस पर उससे उसके घर उसके माँ बाप भी उससे तंग आ गए, तो उन्होंने उसकी शादी करके अलग कर दिया भी शायद ये गृहस्थी सीख जाए, लेकिन उसकी आदतें सुधर जाए। लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं सुधारी और इसी प्रकार अपना दान करता रहा, पुण्य करता रहा घर का। तो एक बार फिर प्रभु साधु के वेश में आए और पारस पत्थरी लेके आए और उसको कहा भी तुम बहुत दान पुण्य करता है और जिसको भी तुम मदद करेगा उसकी मदद हो जाएगी। तो वो बोला इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा तो काम ठीक चल रहा है, तो किसी और को दे दो जिसकी ज़रूरत हो। और उनकी सेवा करी पूरी और ना मान्या और पारस पत्थरी भी वापस कर दी। भगवान को बड़ी समस्या हुई भाई कैसे इसका उद्धार करा। तो फिर वो अपना ऐसे वापस कर दे। परमात्मा सोचे भाई तो बड़ा हुआ है मानता नहीं, वो मेरा तो जो काम चल रहा, जिसको ज़रूरतमंद को दो, मेरे को ज़रूरत नहीं। तो फिर वो एक दिन भगवान उसके सपने में आए, बोले भाई तो जो मैं चीज़ दूँगा तेरे से है ना नहीं करनी है, तो लेकर लोगों की मदद कर दी, कोई दिक्कत नहीं तेरे को है। तो उसने भगवान ने उस पर दबाव डाला और वह मान गया। तो उन्होंने उसका आया बेस में उसकी बात मान ली, धन दिया। तो उससे ने एक मंदिर बनाया और अपना मंदिर में पूजा पाठ करता था अच्छा, और लोगों की सेवा करता। वही काम करना था, उन्होंने सेवा करता, फिर अपना काम करता, जुत्ती गांठता था, तो वो काम करता रहा। तो और उसकी बात लोगों को जचने लगी, तो लोग उसके पास आने लगे। तो फिर जो होते हैं भी, जो सोचा भी छोटा आदमी इतना ऊपर चढ़ागा ये वो, तो जो पंडित थे लाले वो से नाराज हो गए, क्योंकि वह था चमड़ा काम करेगा था। तो राजा के पास गए, बोले जी ये धर्म भ्रष्ट कर दिया ना, ये कर दिया, मंदिर में बैठा ये वो। तो राजा ने फिर उसको बुलाया भी, तो ऐसे कैसे करता है, इतनी पूजा करा। बोले मेरे तो खुद भगवान ने दिया था ये भाई बना, तो मंदिर बना। अच्छा ऐसे कैसे, आप देख लो। जो मूर्ति है भगवान ने दी थी मेरे को, तो जिसकी गोद में आके बैठ जाएगी वो उसी का भगवान है। बोले अच्छा इतनी शक्ति है। तो जाकर फिर अपना उसमें गए मंदिर में। पहले पंडितों ने प्रयास कराया, मूर्ति आई नहीं। फिर राजा ने भी कराया, नहीं आई। तो फिर उसने भगत जी ने करी, एक मंत्र दा पढ़िया, उसको मंत्र दा। तो जो भाई है देवी देवता जी मेरी गोद में आओ, मेरी आज परीक्षा है। संस्कृत में बोले मंत्र बोले, उसका अर्थ यह था मेरी गोद में आ जाओ, आज मेरी जान की भी समस्या है और आपका देखो भक्ति में फिर प्रसन्न चिन्ह लग जाएगा। अगर आपने आज ये नहीं कराया तो एकदम से मूर्ति उसकी गोद में आके बैठ गई। तो इसलिए किसी ने कहा भाई छोटा बड़ा काम नहीं होता, भक्ति पे भगवान ना जाति देखते ना धर्म देखते, कुछ नहीं देखते, तो अपने भक्त को ही प्राथमिकता देते हैं। जाति तो ये हम सब ने बनाई है और कर्म करना चाहिए। तो वो थे संत रविदास जी, जिसको रविदास जी भी कहते हैं, मीराबाई, गुरु नानक और बहुत से लोग उससे मिले। मीराबाई
तो सभी ने उसकी भक्ति करी बहुत, और फिर भी वो आखिरी दम तक अपने चमड़े का काम, जूती गांठने का काम करता रहता था। तो इस प्रकार उसने एक बार एक प्रसंग और था उसका, कटौती में गंगा तो मन मनचंगा से कटौती में गंगा, उसकी जो कुंडी थी जिसमें पानी रखता था उसमें ही कड़ा आ गया था। एक बार कोई नहाने गया था गंगा में, उसने अपना एक कड़ा मिल गया तो बोले एक कड़ा और मंगा। तो वो उस पर गए राधा जी बा, बोला मांगो जी गंगा पता नहीं करो। बोले नहीं भाई, जब मन चंगा हो तो कटौती में आ जाओ ना, गंगा से प्रार्थना करी, उसकी कुंडी में वह कड़ा आ गया। तो वो कड़ा उसको दे, इतना बड़ा भगत था वो। तो भक्ति की कोई जाति पाति कोई नहीं होता, जो भक्त होता है उस पर प्रभु खुश होते हैं। इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं, अपना कर्म करो और जन सेवा करो, है। तो किसी ने कहा शायद मक्खियों का किया गया शहद, इंसान का किया हुआ इकट्ठा धन, तो ये अपना काम नहीं आता, ये सदा दूसरों के काम ही आता है। इसलिए कुछ ऐसा काम करो, अच्छे कर्म करो, जिससे आप जो कर्म करेंगे वो आपके साथ जाएंगे। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है, तो कोई इसमें गलती हो तो माफ़ करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे और बातें करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। आज 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार है। ओम सूर्याय नमः। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आपका वायु युधिष्ठिर। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।